अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बदकिस्मत रोड आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां पर जो है वो तकरीबन साल में 2-3 दफ़ा वो रोड बनता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं बदल रही, ना उस इलाके की, ना वहां से गुजरने वाले जो शहरी हैं, आम मुसाफिर हैं उनकी, ना ही जो है वो उस सड़क की, रोड की। यहाँ शहरी हुकूमत भी उसको बार बार तामीर करती है। वफाकी हुकूमत ने भी जो है वो दावा किया कि वो भी इस सड़क की तामीर में अपना हिस्सा डाल चुकी है, और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत की तरफ से भी बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन वो रोड है जो बार बार टूटता है, बार बार बनता है। आखिर वजह क्या है, उसकी असल वजह जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। में अगर जो रोड जाम होते हैं, सड़कें जाम होती हैं, उसकी ज़्यादातर वजूहात जो है वो सड़कों में गड्ढे पड़ जाना, उसके बाद फिर इस तरह की गैर कानूनी पार्किंग का जो है वो एक लाजमी जुज़्व है, और इसके अलावा रॉन्ग वे से आना भी जो है मुमकिन तौर पर सड़कों के जाम होने की वजह बनती है। लेकिन एक और वजह है जो अब आगे चलकर आपको पता चलेगी, आपको इल्म में आएगी, जो कि यहाँ कराची में सड़कों पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो आए रोज़ इनसे गुज़रते भी हैं। इन्हीं चीज़ों का उनको सामना भी करना पड़ता है। आप देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी। ज़रा चूँकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक लंबी गुफ्तगू से आपको जो है वो ना गुज़रना पड़े, बल्कि एक जो टू द पॉइंट चीज़ है वो आपको नज़र आए। तो ज़रा थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, चूँकि इस वक्त मैं जिना रोड पे हूँ। आगे गुरु मंदिर, और गुरु मंदिर के बाद जो है वो जो सड़क शुरू होगी वो सड़क है जो कि आने और जाने वालों के लिए एक अजियत का सबब बन रही है, मुश्किलात का सबब बन रही है। मुसलसल जो है लोगों को अजियत से गुजर के यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि कराची की और कई शाहराएँ जो कि मुसलसल जाम रहती हैं। लोगों के पास मुतबादिल रूट नहीं है, जगह जगह जो है वो कब्जे कर लिए जाते हैं मेन सड़कों के ऊपर, शराहों के ऊपर, और ना पुलिस कुछ कर पाती है, ना KMC DMCs कर पाती है, और ना ही कंटोनमेंट के जो एरियाज़ हैं वो इन सड़कों को बेहतर कर पाते हैं। ये जगह जगह आपको टूटी फूटी सड़कें तो मिलती रहेंगी। पता नहीं क्या वजह है कि खोद के फिर वो सड़कें छोड़ देते हैं, आगे जो है वो मज़ीद कार्रवाई नहीं करते। यानी कि खोद दी, जो भी तरक्याती आपने काम करना था वो कर दिया, तो उन गड्ढों को भर दें, उनके ऊपर जो वो काम कर दें। उस तरफ भी आपको गटर नज़र आ रहा है कि ऊपर से कोई कपड़ा डाल देंगे, कोई कुर्सी रख देंगे, कोई ढांचा रख देंगे किसी किस्म का। गटर का ढक्कन तो नहीं होता, लेकिन उन लोगों को गिरने से बचाने के लिए जो रख दी जाती है। इसी तरह ये आप गुरु मंदिर पे हम आ चुके हैं, तो ये पूरा दिन इसी हचकोले खा के इसी तरह की जगहों से लोगों को गुजरना पड़ता है। जब एक तरफ आने वाला रोड जाम हो और मुसलसल गड्ढे पड़े हों, तो फिर लोगों को मजबूरन इसी तरह रॉन्ग वे में आके फुटपाथ से गुजर के जाना पड़ता है। जनाब, ये है जहांगीर रोड जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। ये जहांगीर रोड है। आपको यहाँ जहांगीर रोड के स्टार्ट से लेके आगे तक इसी तरह ये रोड पूरा दिन जाम मिलेगा। अब लोग बेचारे चक्कर काटते हैं, मुख्तलिफ गलियों का रुख करते हैं, और उनको जो है वो कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता। कुछ अर्सा पहले इन नालों के ऊपर से काम किया गया था, ऊपर से स्लेबें हटा के इसको साफ़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनकी छतों को नहीं ढका गया। ये हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं, इनसे बड़ी लोगों को तवक्कुआत है। अच्छा, साथ ही साथ ये थोड़ा सा चूँकि हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ जो कारोबार करने वाले यहाँ पे लोग हैं, जो कि यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है कि उनकी दुकानों के आगे से खोद दिया गया, नालों के ऊपर से खोद दिया गया, जो कि सीवरेज की लाइनें थी, उसके ऊपर छत नहीं डाली गई, जिसकी वजह से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरा, ये जो बसें हैं इसी तरह की रोज़ाना दर्जनों बल्कि सैकड़ों बसें यहाँ से गुजरती हैं, जो कि पाकिस्तान भर की तरफ आती भी हैं, जाती भी हैं। आने जाने वाले रास्ते में इसी तरह उनको कई घंटे जो वो रोड जाम में फंसना पड़ता है। और अब जाते होंगे तो वो क्या यादें लेके जाते होंगे, क्या चीज़ें लेके जाते होंगे कि किस तरह उनको जो है वो अजियत से गुजर के यहाँ से जाना पड़ता है। ये है कराची की सड़कें। यहाँ घंटा सड़कों पे जो वो ट्रैफिक फंसा रहता है। ये अब दुकानों की हालत में भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर से छत नहीं है, नाला मुकम्मल चौक है, रोड के ऊपर पानी जमा हुआ है। और ये खुद देखें कि किस तरह ये कारोबार करते होंगे, किस तरह ये रोज़ी रोटी का सिस्टम करते होंगे अपने बच्चों के लिए। ये आप देख रहे हैं पूरा ये रोड जाम है इस वजह से कि सीवरेज का पानी जो है वो अब आ गया है रोड के ऊपर, और चूँकि सीवरेज की जो सिस्टम है
वो सिस्टम इसी रोड के बीच में बनाया हुआ है। गटर ऊपर पड़ते हैं और फिर पानी सारा फैल जाता है रोड के ऊपर, और इसी तरह जो बना बनाया रोड है वो इसी तरह तबाह हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपको मुसलसल बस नज़र आ रही, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ जैसे जैसे, तो वीडियो कहीं मैं रोक लेता हूँ और कहीं जो है वो रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ। अब ये साइड पे जो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से भी पानी ऊपर से तैरता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि नाला फुल भर चुका है, और नाले के ऊपर से जो सेवरेज का नाला है वहाँ से उसके ऊपर से पानी जो इस रोड के ऊपर आ रहा है, और साथ में दुकानें भी हैं। और ये अब चूँकि थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर नज़र आए कि इस रोड की सूरत हाल क्या है। इस गंदे पानी से जो वो लोगों को गुजर के जाना पड़ता है, कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, पूरा दिन एक्सीडेंट होते हैं इसी तरह। ये देखिए, अब गाड़ियाँ जिस तरह हचकोले खा के जा रही हैं, खुद अंदाज़ा लगाएं, गाड़ियों की सस्पेंशन ख़राब होती है, अलाइनमेंट ख़राब होती है और फंसी रहती हैं पूरा दिन। ये देखें, ये हमारी तोहफे हैं, ये मतलब ये कोई आम सी बात नहीं है, ये शायद किसी और शहर में इस तरह के तोहफे ना होते हों। ये तोहफे हैं जो कि मुसलसल कराची में लोगों को मिलते हैं। ये देखें, ये रोड है, एक रोड नहीं बल्कि एक तोहफा है कराची वालों के लिए। मतलब ये सूरत हाल वो है कि अब बच गए तो सिकंदर, गिर गया तो फिर गटर के पानी के अंदर, ये वो वाली कैफियत है यहाँ पे। ये देखें, कोई गाड़ी कोई भी चीज़ सलामत यहाँ से नहीं गुजर सकती। ये इस रोड के ऊपर दावा किया गया है कि कुछ अर्सा पहले 11 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को बनाया गया था। अब यहाँ से इन गटरों से पानी बाहर आ रहा है, और उसके बाद फिर ना सिर्फ रोड टूट फूट का शिकार है, बल्कि गटरों का पानी लोगों की घरों के अंदर, दुकानों के अंदर चला गया है, और ख़ास तौर पर जो रोड बच्ची कुची रोड है उसको भी तबाह कर रहा है। और क्या यहाँ से रिपोर्ट नहीं मिलती होगी हुकूमत को, क्या इदारों को रिपोर्ट नहीं मिलती होगी, पुलिस है, हुकूमत है, DMCs, KMCs, और ये रोड जो है ख़ास तौर पर ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो हमें बताया गया था। और ये एक यूटिलिटी स्टोर है जहांगीर रोड का, ये उसकी सूरत हाल देखें। अब देखें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मज़ीद नमूने और बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मिलेगी। अब ये सफ़र करने के शायद ही ये रोड काबिल हो, लेकिन मजबूरन लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। डस्ट इतनी उड़ रही है कि लोगों को सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। अब पीछे बहुत ज़्यादा रोड जाम है, चूँकि अभी दोपहर का वक्त था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ट्रैफिक कुछ कम है और लोगों ने वैसे अब इस तरफ सफ़र करना भी छोड़ दिया है। अब इसी तरह ये खुदाई करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। ये वो मकाम है जिसका आपको याद होगा कि रोड बनी बनाई रोड के ऊपर जो है वो गड्ढा पड़ गया था कुछ ही दिन के बाद, जिसको एक सहाफ़ी दोस्त ने जो जब ये कारपेटिंग हुई थी तो उसका जो डामर था वो हाथ से तोड़ लिया था, यानी कि इस तरह नाकारा और नाकिस मटेरियल के साथ बनाया गया था। उस पर भी मुर्सा वहाब जो नाराज़ हुए थे। ये मैयत गाड़ियां हैं, पूरा दिन इसी तरह फंसी रहती हैं, एम्बुलेंसेस गाड़ियां जो हैं वो एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, पुलिस मोबाइलें और सरकारी अमला यहाँ फंसा रहता है, और ताकि आम आवाम फंसी रहती है। ये खोद दिया, उसके बाद फिर भूल गए। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, खुद देखें, बाहर से आने जाने वाली बसें भी यहीं से गुजरना पड़ता है उनको। ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर तीसरी बार कुछ ही सालों के अंदर तीसरी बार ये सेवरेज की लाइन नई डली है, और उसके बाद फिर चौक हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, गटर के ढक्कन नहीं होते, और इसी तरह उनको जो है वो बार बार बनाना पड़ता है और बार बार तोड़ना पड़ता है। इस तरह नाकिस जब कारकर्दगी होगी, नाकिस जब काम होगा, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी। अब खुद आप बसों की कैफियत देखें, आम लोगों की कैफियत देखें। ये बसें, इनकी सूरत हाल देखें आप, इस तरह गैर कानूनी पार्किंग देखें। पूरा दिन यहाँ ये सूरत हाल होती है कि पाकिस्तान, बल्कि आने वाली जो गुरु मंदिर से 3 हट्टी आने वाला रोड है,
और 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला जो रोड है, दोनों की यही सूरत हाल है। खोद दिया, छोड़ दिया, और फिर इसी तरह अजियत से गुजर के आवाम को जो है यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। कोई परेशान हाल नहीं है। आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ। आज आगे और भी जो एक ज़बरदस्त मार्केट है, उसकी भी इसी तरह की सूरत हाल है। वहाँ पर भी पूरा दिन रोड जाम रहता है, और ना जाने हमारे DMCs, KMCs, एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़े बड़े दावे करते हैं, पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो असल हालत है वो आप देखेंगे तो खुद हैरान होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये डाखाना पुल है। डाखाना पुल के बाद जो है आगे फिर लियाकताबाद शुरू हो जाता है। लियाकताबाद की जो मेन बाज़ार है, फिरदौस मार्केट, वो रोड है जो कि करीमाबाद पुल की तरफ जाएगा। अब यहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ, और ये देख के भी आप दंग रह जाएंगे कि क्या जो तनख्वाहें लेने वाले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, क्या वो इन्हीं चीज़ों की पैसे लेते हैं? क्या आवाम को अजियत दें, तकलीफ़ दें, ख्वार करें? अब जनाब ये लियाकताबाद का जो मेन मार्केट है वो शुरू हो चुकी है। ये सफाई सुथराई और बाकी जो सूरत हाल है इस जगह की, इस शहर की, इस इलाके की, वो आप देखें। और अब थोड़ा सा आपको हैरानगी होगी। ये चूँकि बीच में दीवार लगाई थी कि ताकि जो मेन ट्रैक पे जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो रोड जाम में ना फंसें, बल्कि वक्त पर वो निकल जाया करें। लेकिन जहाँ उस तरफ की सूरत हाल है, उधर भी पूरा दिन रोड जाम रहता है, दीवार के उस तरफ जिधर मार्केट है, और उसके साथ साथ इधर भी इस गंदगी और गलाजत की वजह से आवाम को गुजरना पड़ता है। यहाँ एक सोने पे सुहागा ये है कि ये आपको ये कचरा डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मार्केटों से जो कचरा निकलता है वो भी इसी तरफ फेंक दिया जाता है। तो कहाँ है फिर वो DMC, KMCs और ये सारे इदारे जो नज़र रखते हैं, जिनका काम है कि वो सफाई सुथराई और इन चीज़ों पे नज़र रखें कि क्यों गैर कानूनी तौर पर इन दुकानों से कचरा निकाल कर रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है। अब ये रोड दोबारा जाम होना शुरू हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी उस रोड से, जहांगीर रोड के रोड से कम सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर भी शाम के औकात में, ख़ासतौर पर जब दफ्तरी औकात कार की छुट्टी होती है, तो उसके बाद फिर इसी तरह डाखाना, बल्कि 3 हट्टी से लेके करीमाबाद पुल तक जो जाने वाला रोड है वो मुकम्मल जाम रहता है। अब ये पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा। गाड़ी इस तरफ रखने का मकसद ये है कि आपको वो पानी दिखाऊं कि क्या यहाँ पर नज़र नहीं आता। ये गटर का पानी नहीं है, बल्कि मीठा साफ़ पानी है जो कि इसी तरह ज़ाया हो रहा है। लोगों के घरों में जाने के बजाय नलकों में पानी नहीं आता, और इस तरह यहाँ गटरों में आपको पानी नज़र आएगा, और इसी तरह सड़कों के ऊपर पानी नज़र आएगा। ये साफ़ पानी है जो इस वक्त भी बह रहा है, और ये इसी तरह रोज़ाना बहता है। और ये पानी जब रोड पे आता है तो फिर उसके बाद ये कैफियत पैदा हो जाती है, और कोई देखने वाला नहीं है। अब खुद देखें किस तरह गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं। ये हमारे पुलिस वाले साहब हैं, किस तरह उनको अजियत से निकल के जाना पड़ता है। और ये देखें, ये है हमारा कराची। पहले बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, करवा दिए गए हैं, तो जिस तरह की चीज़ें सामने आई है वो और ज़्यादा परेशान कौन है। तो बहरहाल जी, गुर्दे वाले लोग हैं जो पूरा दिन इन सड़कों के ऊपर सफ़र करते हैं, और फिर वो लोग हैं जो पूरा दिन गुन गाते थकते नहीं हैं गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट ने क्या तरक्याती काम करवाया, गवर्नमेंट ने क्या शानदार मंसूबे मुतारिफ करवाया, क्या गवर्नमेंट ने शानदार जो है मंसूबे थे। ये वो सड़कें हैं जो हाल ही में बनी हैं, पहले भी टूट फूट का शिकार थी और हाल ही में बनी है, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब आप खुद फैसला करें कि जो दावे करते हैं कि जी हमें खिदमत की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं, खिदमत की बुनियाद पर जो है वो हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, खिदमत की बुनियाद पर जो है वो हम हक की हुक्मरानी रखते हैं, क्या वो लोग जो दावे करते हैं वो डिज़र्व करते हैं इस तरह की सूरत हाल को देख के? किस तरह की खिदमत है, किस तरह की आवाम की मदद है, आवाम की जो है वो खिदमत की जाती है, वो आप सब ने देख ली। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।